हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए हैं मार्केट भविष्य का न्यू एपिसोड लेके। गाइस, लास्ट 45 मिनट्स में जो आपने ड्रामा क्रिएशन देखा मार्केट में, उससे एक चीज क्लैरिफाई हो रही है कि मार्केट में कुछ ऐसा बड़ा है जो वेरी अनएक्सपेक्टेड है, जो लोगों की सोच से बिल्कुल परे आएगा। लोग अगर 50 सोच रहे हैं तो 100, और 25 सोच रहे हैं तो 50। तो समझो अनएक्सपेक्टेड होना जरूरी है, क्योंकि लास्ट 45 मिनट्स में ऐसा कुछ डेटा रीडिंग हुआ है, ऐसा लैंग्वेज जो मार्केट का जो एक्शन हुआ है, उस एक्शन से ये समझ में आया है कि मार्केट में कुछ तो लोग हैं जो बड़ा गेम प्लान कर रहे हैं, जहां पोजीशन क्रिएशन हो रहा है। दो तरीके से ये चीज लैंग्वेज समझ में आती है। पहला, कि बहुत सारे स्टॉक्स में डिलीवरीज के ऑप्शंस में डिलीवरीज बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और वहां से क्या क्रिएशन हो रहा है, डिलीवरी बढ़ने का मतलब है लोगों का भरोसा मार्केट में प्लस साइड में बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अप साइड में बुल रन में बढ़ता जा रहा है। दूसरी साइड में बहुत सारे स्टॉक ऐसे क्रूशियल जोन पर खड़े हैं जहां से नई तेजी आने की संभावना है। तीसरा, जितने भी स्टॉक नीचे लोअर लेवल पे खड़े हैं, वो ऐसे क्रूशियल पॉइंट पे खड़े हैं कि जहां से अगर यूटर्न हुआ तो बड़ा होगा। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट ये बोलता है कि हमें लास्ट 45 मिनट्स की जो पैनिक सेलिंग हुई, जो मैसिव बाइंग हुई, उसके दौरान में हमने किस तरीके का एक्शन देखा है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अपसाइड में लक्ष्मण रेखा क्या सेट करना चाहिए जिसके के बाद मार्केट रुके नहीं। तो अपसाइड में लक्ष्मण रेखा है 24,947 गाइस, इसके ऊपर ध्यान रखना है। अगर बाजार इसके ऊपर चलता है तो अपसाइड में लगभग लगभग 25,170 की रैली आपको देखने को मिलेगी, और अपसाइड में 25,247 की रैली भी आपको देखने को मिलेगी। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए। लोअर साइड में एक क्रूशियल सपोर्ट है गाइस, जो कि है 470। अगर बिग राउंड ऑफ मंदी का मौसम बनता है, कैसे बनता है, तो हम लोग ये देखेंगे 24,447 और 24,470 के बीच में जो एक्शन होगा वो डिसाइड करेगा कि मार्केट नीचे कितना जाएगा। तो ये क्रूशियल लेवल सपोर्ट में ध्यान रखना है। अगर ये लेवल टूटता है तो बड़ी मंदी के लिए तैयार रहना, मतलब 4-5 दिन के लिए लगातार खटाखट खटाखट मंदी होगी। गाइस, कल के लिए क्या सोचना है? कल के लिए अगर मार्केट में इंट्राडे लेवल के लिए अकॉर्डिंग अगर आप सोचोगे तो 24,670 के नीचे अगर जाएगा तो आपने पैनिक सिनेरियो में उसको सेल करना है। अब दूसरी साइड में क्या है, अगर आप जिस तरीके से सेलिंग करते हैं, अगर उस तरीके से आपने सेलिंग इसमें सेट करोगे तो नीचे की साइड में आप लोगों को 24,547 और 24,470 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप अपनी पोजीशन को कवरिंग पे लगा सकते हैं गाइस। डोंट फॉरगेट दैट कि क्रूशियल सपोर्ट जोन 24,470 और 24,447 के बीच में है। अगर यहाँ पे बाजार आकर रुकता है और सरवाइव करता है और 3 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग इसके नीचे दे देता है, तो बाजार में गाइस वापस से आपको 23,670 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को क्लैरिटी से बताया था कि बड़ी मंदी आने वाली है, तो आप लोगों ने को मंदी में राइड कराया। फिर नीचे की साइड में 23,000 के आसपास से मैंने क्लियर कट आप लोगों को बताया बड़ी तेजी की तरफ प्ले करो। यहाँ से नॉन स्टॉप 25,000 तक लगेगा। बाजार आज 25,000 के आसपास लग चुका है गाइस। तो अब मैं फिर बता रहा हूँ, मार्केट में कुछ बड़ा है। मार्केट में सब लोग अलग अलग तरीके से चार्ट एनालाइजिंग करते हैं। फॉरगेट अबाउट ऑल दिस थिंग, जस्ट थिंक अबाउट इट। यू नीड टू लर्न इट। मार्केट लैंग्वेज चार्ट देखने की जरूरत ना पड़े, देखते ही समझ में आ जाए कि ये एक्शन जो हो रहा है वो किस लिए हो रहा है। राइट। तो यहाँ पे ये था हमारा निफ्टी का। चलो अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ गाइस। बैंक निफ्टी क्या बोलता है गाइस? बैंक निफ्टी की तरफ में आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है। अपसाइड में बड़ी राउंड ऑफ तेजी करनी है तो 54,156 जब तक क्रॉस नहीं होता गाइस, तब तक हम बड़ी तेजी में आएंगे नहीं। अगर ये बड़ी तेजी यहाँ से क्रॉस होती है तो यहाँ पे लेवल रहेगा 54,856 और 55,256 की तरफ। ये रैली अपसाइड में सस्टेनेबल होगी। तो गाइज ये ध्यान रखना है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर कल बाजार में 53,456 ब्रेक होता है तो शार्प पैनिक फॉल आएगा, जो कि 400 से 500 पॉइंट होगा 53,056 और 52,856 की तरफ। तो गाइज अगर 856 मार्केट में ब्रेक होता है और 52,856 के नीचे बाजार ने 3 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग प्लस वीकली क्लोजिंग दिया, तो बाजार में बिग पैनिक
ब्लड बाथ के लिए रेडी रहना। लेकिन ये ब्लड बाथ आएगा 110% बाहर की फॉरेन न्यूज से, क्योंकि निफ्टी को बड़ा पैनिक करने के लिए हमेशा और हमेशा एक बहाना चाहिए होता है मार्केट में। तो ये क्लियर कट एक डायरेक्शन मिल रहा है आप लोगों को कि बड़ी तेजी करनी है तो 54,156 के ऊपर करना है, अगर बड़ी मंदी करनी है तो 52,856 के नीचे करना है। ये उस तरीके का व्यूज नहीं है, इसके ऊपर जाए तो बाय कर लो, इसके ऊपर नीचे जाए तो सेल कर दो। क्लियर कट डायरेक्शन हो रहा है, मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है। तो यहाँ पे ये बीच में खड़ा है, नीचे की साइड में इंट्राडे जो लोग करना चाहते हैं 53,456 के नीचे आते ही आप लोग ब्रेक कर सकते हो, ये ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपने कुछ स्पेसिफिक सेक्टर की तरफ ध्यान रखना है। पहला, ऐसे स्टॉक जो मार्केट में न्यू लिस्टेड हुए हैं, जैसे CDSL जिनका नया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। फॉर एग्जांपल मैंने अक्सर देखा है गाइस, नया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जब भी आता है तो वो मार्केट में 7 से 10 दिन ना लगातार एक रैली देता है। तो अभी नया नया स्टॉक्स आया है, कल्याणी ज्वेलर्स और आपका VBL है ना, और CDSL ऑलरेडी चल रहा है, तो ये इसको इग्नोर करना। जोमेटो चल रहा है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स जो फ्यूचर की स्क्रिप्ट में आए हैं नए नए, उनकी तरफ आपको ध्यान रखना है। ये क्यों बता रहा हूँ गाइज मैं, क्योंकि ये एक मार्केट लैंग्वेज है। जब कभी नए स्टॉक्स आते हैं तो लोगों का जो देखने का नजरिया होता है कैश के स्टॉक्स को, वो अलग होता है। लिक्विडिटी नहीं होती, ये नहीं होती, लेकिन वो जो जब फ्यूचर में आते हैं तो उसके लिए वो पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है गाइज। इसी तरीके की मार्केट लैंग्वेज अगर सीखना चाहते हो तो वेरी सुन वी आर लॉन्चिंग A to Z कैप्सूल क्लब, जिसमें हम इंडेक्स के बारे में इसी तरीके की लैंग्वेज को समझाएंगे लोगों को। जो भी ये हमारा क्लब होगा, दैट विल बी द फ्री ऑफ कॉस्ट। वेरी सुन यू विल गेट दी ऑल द डिटेल्स अबाउट द मेंबरशिप, हाउ यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप। तो स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।